वेलकम टू क्लासेस फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में करेंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं और सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा है प्लांट मूवमेंट्स के ऊपर। तो जितने भी प्लांट्स आप समझते हो वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट्स होती हैं। अब उनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं जो उनको कंट्रोल करता है। तो इनको जो कंट्रोल करता है वो है उनका सिस्टम। वो सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? उनके हार्मोन्स के ऊपर। और ये जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत सारी उनकी जो मूवमेंट्स उनको कंट्रोल करता है। और प्लांट्स की मूवमेंट को अगर मोटे तौर पे देखें तो दो टाइप की मूवमेंट्स हैं। ये मूवमेंट्स हैं हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट जो हैं उनको हम ट्रॉपिज्म्स भी बोलते हैं। ट्रॉपिज्म्स वो मूवमेंट होती हैं जिसके अंदर जो प्लांट का रिस्पॉन्स है मूवमेंट का वो डिपेंड करता है कि स्टिमुलस कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। स्टिमुलस क्या होते हैं? मतलब अपनी सराउंडिंग से वो चीजें जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी होगी, किसी का टच करना वो हो गया, कोई केमिकल हो गया, ये सारे के सारे हमारे स्टिमुलस हैं। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है मूवमेंट की डायरेक्शन, जिसके अंदर उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो प्लांट की जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो 5 टाइप की होती हैं: फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। सिंपल सी डेफिनेशंस होती हैं सबकी। वो मूवमेंट्स जो लाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करती हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म्स या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसका एग्जांपल है कि अगर कोई प्लांट है, प्लांट का जो अपर पार्ट है जिसको हम शूट पार्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट जिसको हम रूट पार्ट बोलते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट को। जिस डायरेक्शन में सन होता है शूट उस डायरेक्शन में बढ़ती है और रूट उसके अगेंस्ट बढ़ती है। अगर आपका जो शूट वाला पार्ट है वो सन की तरफ या सनलाइट की तरफ बढ़े तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, और रूट उसके अगेंस्ट है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोट्रॉपिज्म का। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जो प्लांट है वो कैसे अपने आप को मूव करता है अकॉर्डिंग टू द वाटर। अब आपको पता है पानी अगर ग्राउंड में है तो रूट जो होते हैं ग्राउंड की तरफ बढ़ती हैं, तो इसका मतलब वो शो कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो शूट वाला पार्ट है वो उसके अगेंस्ट चलता है तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। इसका मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें प्लांट रिस्पॉन्ड करता है वाटर की डायरेक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म होता है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली प्लांट कैसा मूव करता है। अब आपको पता है ग्रेविटी सबको नीचे की तरफ खींचती है, तो जो रूट वाला पार्ट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करता है। इट मींस वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, जबकि अपर वाला जो पार्ट है वो आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। सिमिलरली हमारे पास है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जिस तरफ से कोई चीज आपको टच करेगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी मूवमेंट कैसी है। तो प्लांट के साथ में जब भी हम कोई सपोर्ट देते हैं तो आपने देखा होगा जितने भी ये क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होती हैं, बेलें जो होती हैं, ये उस साइड से उसको अपने सपोर्ट में ले लेती हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। टेंड्रिल्स उनकी जो निकलती हैं, स्प्रिंग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं प्लांट्स में से, वो लपेट लेते हैं पास वाले सपोर्ट को। इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है केमोट्रॉपिज्म। अब जो केमोट्रॉपिज्म है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो किसी पर्टिकुलर केमिकल के अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करते हैं, कैसे मूव करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा जो पोलन ट्यूब जो होती है वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ग्रो करती है ओव्यूल की तरफ, ओवरी की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो केमिकल्स निकलते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आगे की तरफ ग्रो करती है। तो टिपिकल एग्जांपल हो जाएगा आपका केमोट्रॉपिज्म के बारे में। इसका मतलब जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हमारी मूवमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, वो 5 टाइप की हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेस्टिक मूवमेंट्स या नेस्टीज। अब ये जो नेस्टिक मूवमेंट्स और नेस्टिक बिहेवियर है इनका प्लांट्स का, वो क्या है? वो है कि जिस तरफ से स्टिमुलस आएगा उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, उसकी इंडिपेंडेंट है मूवमेंट्स। कहीं से भी वो स्टिमुलस आएगा उनको कोई लेना देना नहीं उसकी डायरेक्शन से, वो अपनी अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला है हमारा थिग्मोनेस्टी और सेकंड है हमारा फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में क्या होता है कि जैसे आपका सनफ्लावर है, जैसे सन निकलेगा तो उसको उस तरफ खिल जाना है। जितने फ्लावर्स होते हैं सनफ्लावर के सारे खिल जाते हैं, डायरेक्शन से नहीं उनका लेना देना, तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं वो।
इसको हम बोलते हैं फोटोनेस्टी। सिमिलरली मूनफ्लावर है, वो रात को रोशनी में खिलता है हमेशा, रोशनी किस तरफ भी चांद हो उसको रोशनी से मतलब है तो वो खिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे फोटोनेस्टी। सिमिलरली हमारा अगला एग्जांपल है थिग्मोनेस्टी का। थिग्मोनेस्टी क्या होता है कि आप किसी भी प्लांट को कहीं से भी टच करो तो प्लांट अगर मूवमेंट शो करता है इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, तो हम उसको बोलेंगे फोटोनेस्टी। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, जिसको पिडिका मिमोसा बोलते हैं बायो में। तो ये प्लांट ऐसा है, इसके लीव्स को या इसकी टहनी को जैसे आप टच करते हो वो हमेशा अपने को क्लोज कर लेती हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जान चली गई, तो वो बेजान सी हो जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम में क्या होता है, जैसे आप टच करते हो तो उनके जो नोड्स होते हैं, नोड में से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, उसकी वजह से वो विल्ट कर जाती है, सूख जाती है और ड्रिप कर जाती है नीचे की तरफ। तो ये जो उनका टिपिकल बिहेवियर है इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोनेस्टी। तो आपने देखा कि दो टाइप की हमारी मूवमेंट्स है प्लांट की, जो रिस्पॉन्ड करती हैं एज पर द स्टिमुलाई, और जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट करती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और जो नहीं करते उनको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसी टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम करने वाले हैं आने वाले वक्त में, ये आपने अच्छे से करने हैं। और इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो, ताकि हमें हौसला मिले और आने वाले बच्चों की हम प्रॉब्लम समझ सकें, उनको किस डिटेल में कैसा बताना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।